हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिनांक 26/12/2024 को निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण व्यक्ति नहीं थे और आज उनकी इस मृत्यु पर, जबकि उनकी उम्र 92 साल की थी, देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो आने वाले समय में हमेशा याद किया जाता रहेगा, जिस तरह आज हम लोग याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष जीवित रहे। 1932 में इनका जन्म हुआ और 2024 में इनकी मृत्यु हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद ये लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उसके बाद डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भी मानद प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार रहे, भारत सरकार के वित्त मंत्री रहे, भारत सरकार के वित्त सचिव रहे, भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और भारत के प्रधानमंत्री के पद को भी इन्होंने 2 बार सुशोभित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में ये अध्यक्ष पद पर रहे और इनकी डॉक्यूमेंट्री को सभी लोगों ने मान्यता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आर्थिक अभिलेख प्रकाशित हुए उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कुछ योजनाएं हिंदुस्तान में ऐसी लागू करी जो कि आज भी कारगर हैं, जिसमें कि एक मनरेगा और एक आधार, आरटीई, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा कानून, कुछ ऐसी नीतियाँ थी किसानों के लिए व्यवस्था, जो उनकी ज़मीन का अधिग्रहण का मामला था उसके लिए उनको रुपए दिए जाना, ये सब चीज़ें डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। आधार के माध्यम से उन्होंने भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान दिलाई और आरटीआई के माध्यम से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, आरटीई के माध्यम से राइट ऑफ एजुकेशन मिला, मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम करने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए रोजगार पर मिला। ग्राम स्तर पे हर एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो 100 दिन का, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जब भारत सरकार के वित्त मंत्री बने और डॉक्टर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में भारत बड़ी विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखा था विश्व बैंक में, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि अगर 1.5 महीने तक पैसे की व्यवस्था न की जाती तो शायद हिंदुस्तान में भुखमरी की स्थिति आ जाती। ऐसी स्थिति पे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भारत का कई टन सोना विश्व बैंक में गिरवी रखा था। उस विषम परिस्थिति में के बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मुझे आज भी याद है, तो वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्रित्व काल में काफ़ी आलोचना सहने के बाद आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया। विदेश से आने वाली जो आयात होता था उस पर से उन्होंने टैक्स हटाया और कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्ट को, विदेशी पैसे को अपने देश में कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। और उसका खामियाजा आज ये है कि आज पूरा हिंदुस्तान विकास के पथ पर अग्रसर है। 2008 में आई हुई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में जब पूरा अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था डगमगा गई, उस समय भारत अपनी आर्थिक स्थिति पर मजबूती से खड़ा रहा। उस विषम परिस्थिति में भारत को मजबूत बनाए रखना ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन थी। आज असमय इतना अजीब समाचार प्राप्त हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, तो उस सरदार जी को
उन सरदार को, इतने महान व्यक्तित्व को, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर लिया, इतने विद्वान व्यक्ति को, इतना योग्य व्यक्ति जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त थी, आज उनकी मृत्यु पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतना विद्वान और इतना पढ़ा लिखा, इतना सभ्य प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। उनको कोटि कोटि नमन है और उनकी इस मृत्यु पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके अपने चरणों पर स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।